हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है और इसका रीज़न ये दिया गया है कि इंडिया जो भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से वो हम इनडायरेक्टली रशिया को यूक्रेन वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया ने इसको अनफेयर एंड अनजस्ट कहा है और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ रेडी टू फेस हेवी टू प्रोटेक्ट अवर सॉवरेनिटी एंड फार्मर्स इंटरेस्ट। तो इससे कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट हो सकते हैं? टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मरीन प्रोडक्ट्स, ये सेक्टर अफेक्ट हो सकते हैं। और जिन स्टेट पे इसका ज़्यादा असर होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इससे 20 to 30 बिलियन डॉलर का लॉस होने का खतरा है कि जो इकोनॉमिक है 0.46 तो 0.76, तो इससे 20 to 30 बिलियन डॉलर लॉस होने का खतरा है, जो कि हमारे जीडीपी के 0.46 to 0.70% कंप्राइज करता है। तो इससे 20 to 30 बिलियन डॉलर लॉस होने का खतरा है, जो कि हमारे जीडीपी के 0.46 to 70%, 0.46 to 0.70% कंप्राइज करता है। तो इसका इंडियन रूपी पे क्या असर होगा? तो इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो अमेरिकन डॉलर इंडिया में आ रहा था तो वो तो नहीं आएगा और उतना कम होगा। तो इंडियन रूपी मार्केट में ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन होगा। तो इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन होने के बाद तो जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे तो वो बहुत महंगी हो जाएगी। तो जो भी इंडस्ट्री के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी इनपुट कॉस्ट होगा तो वो बढ़ेगा। तो टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब वो एक तो एक्सपोर्टिंग गुड पे लगाया जा सकता है या फिर इंपोर्टिंग गुड पे गवर्नमेंट लगाती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन होता है और जो डोमेस्टिक मार्केट होता है, जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। उनको अगर हमें जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी लोग चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाती है। तो टैरिफ लगाने से वो चीज़ें इंडियन मार्केट में बहुत महंगी हो जाएगी और महंगी होने के बाद लोग वो नहीं खरीदेंगे। तो लोग क्या करेंगे कि जो भी इंडियन मार्केट में गुड्स है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा।